हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज सेट सी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो सेट सी आपकी 5 मार्क्स की क्वेश्चंस है, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन वाली क्वेश्चंस है और ऐसी क्वेश्चंस है जो एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर उसका रेफरेंस मैं दे दूँ कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया हुआ है, तो मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं। अब उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पेज नंबर बता दूंगा और क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, ठीक है ना। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल में है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट क्वेश्चन, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कोवेरिएंस एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो इसकी फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ था पहले। एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर दिस, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे y वाला हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस मैंने पेज नंबर 18.11 आपके बुक का पेज, ये एग्जाम्पल 18.3 में है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका है। और इसकी जो ये पेयर है वही आपको यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, तो कर सकते हैं क्वेश्चन। सिर्फ डिजिट तो चेंज है, बाकी तो एकदम इजी है। जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाई गई है, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाया गया होगा, ठीक है ना बेटा। मैं समझता हूँ कर सकते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर में क्या है? 64 है, 60 है, इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकालना है। तो ये डाटा जो है वो डाटा जो हेवी डाटा है, इसकी कैलकुलेशन, इसकी मल्टीप्लाई, जैसे एक्स वाई निकालना, एक्स स्क्वायर निकालना, वाई स्क्वायर निकालना, एक्स निकालना, वाई निकालना, इसका सम, ये सब थोड़ा सा आपको ऐसा होगा जिसकी कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, बड़ी कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको हम मानते हैं कि एज्यूम्ड आप कर लेते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, और डाटा को u और v में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम बनाते हैं, और चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। यूवी का जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वही एक्स वाई का होगा। और ये मैंने पेज नंबर 18.13 का ये वाला क्वेश्चंस मैंने बनाया हुआ है। और आप देखिएगा, पहला जो एग्जाम्पल्स, जब स्टार्टिंग में मैंने कोरिलेशन का क्लासेस लिया था, इस सारी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे जाके क्वेश्चन देखिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आप आ जाइए यहाँ पे, ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है और यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे की ओर बढ़िए, ठीक है। अब आगे की ओर, ये क्वेश्चन भी सेम 2 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, वैसा ही आप लोगों को बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या निकालनी है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि टाइम बर्बाद करूँ कि सेम टाइप के क्वेश्चन को बार बार मैं बनाते रहूँ, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बनाना चाहिए और 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इट वाज, ये सारी डाटा दी हुई है, ये तो इजी है आपका, ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एन, लेटर ऑन इट वाज नोन दैट 2 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ये एंड दिस वाज रॉन्गली टेकन इन द करेक्ट, रॉन्गली टेकन, ये गलत ले लिया गया, टेकन ऑन द करेक्ट पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये और ये करेक्ट ये होना चाहिए। तो ये आपको रॉन्गली टेकन वाली क्वेश्चंस मैंने 18.15 में मैंने ये वाला एग्जांपल आपको बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ 20 आइटम्स, n इक्वल टू 20 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो गया आपका 0.40 हो गया, अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई ये और ये दिया हुआ है, and 3 and 4 respectively. Later on it was found that the pair this was wrongly taken in the previous this. Find the correct value. तो इस केस में क्वेश्चंस में आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है और हमारी इस केस में सारी ऑब्जर्वेशन आपको निकालना पड़ेगा, और निकाल के तब आपको करेक्ट, आपको एक्स वाई निकालना पड़ेगा, करेक्ट आपको एक्स निकालना पड़ेगा, करेक्ट आपको वाई निकालना पड़ेगा, करेक्ट एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। पहले ये रॉन्ग निकालना पड़ेगा, करेक्ट आपको वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये पहले रॉन्ग निकालना पड़ेगा, फिर करेक्ट निकालना पड़ेगा, और करेक्ट निकाल कर आपको बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो करेक्ट निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आसान है। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, अब उसके बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा,
ठीक है ना बेटा। फर्स्ट जब कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, वहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है यहाँ पे, और इसके बेसिस पे मैं पहले भी बताया हूँ, इसके बेसिस पे आपको बना लेना है, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 9, 10, 11, 13, 13, 15, 15, 16 की कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है जिसमें इंटरवल्स हो। तो यहाँ पे भी आपको ये इंटरवल्स वाली क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो पेज 18.14 में है। यहाँ पे बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा बेटा, और सेम क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बनाया हुआ हूँ, तो आप वहाँ पे आप रेफरेंस ले लेंगे और वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए, ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, और ये आपके बुक की सॉल्यूशन है। मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये देखिएगा, यहाँ पे फॉर द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इट इज नोन दैट कोवेरिएंस, यहाँ पे कोवेरिएंस आपको दिया हुआ है, कोवेरिएंस एक्स वाई दिया हुआ है 8, और 0.4 क्या है, तो 0.4 कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जो लिखा नहीं है 0.40। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड एक्स का एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू 16, स्टैंडर्ड एक्स कितना हो जाएगा, दैट इक्वल टू 4 हो जाएगा, रूट अंडर 16 हो जाएगा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम वाई फ्रॉम द मीन इज 250, मैंने यहाँ पे डेविएशन का सम का स्क्वायर आपको 250 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसकी सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ले लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, आपको कोवेरिएंस एक्स वाई, स्टैंडर्ड एक्स, स्टैंडर्ड वाई। अब यहाँ पे 0.40 है, ये आपको 8 है, ये आपका 4 है, स्टैंडर्ड वाई निकल जाएगा, स्टैंडर्ड वाई यहाँ पे 5 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड वाई इक्वल टू होता है 1/n समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर रूट अंडर होता है। तो ये 5 है, 1/n, दिस इज 250, ये दिया हुआ है। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर n इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तब यहाँ पे n इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, इससे हमने क्या निकल गया, 5 निकल गया, ये इतना होता है, इसको एक्सपायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 कंटेंट्स आर म्यूजिकल कंटेंट्स वर लाइकली टू रैंक, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये समेशन डी एक्स स्क्वायर होता है, एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये आपको 7, 8, 9, 10 ये सेम टाइप की क्वेश्चंस है, 7, 8, 9, 10 जो कौन कौन से एग्जाम्पल में है आपको 18.9, 18.10, ये 18.10, 18 होना चाहिए, और ये 18, ये इसमें क्वेश्चन में सोल्व किया गया है। जैसे यहाँ पे भी रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है, सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हूँ, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा आप, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया गया है, फिर उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया गया है यहाँ पे, ठीक है, 8 का जैसा ये भी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व है। अगर हेवी डाटा है तो आपको रैंक निकालना पड़ेगा। जब रिपीटेड रैंक होता है तो कैसे करते हैं, रिपीटेड रैंक ये और ये रिपीट, यहाँ पे 3 5 है, और यहाँ पे 2 50 है। तो इसमें जब रिपीटेड रैंक होता है तो मैंने कैसे बताया था वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, अब आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकालना पड़ेगा यहाँ पे रिपीटेड रैंक के केस में, और तब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ये, और ये मैंने समझाया हुआ एग्जाम्पल पहले, ये को जरूर क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है पेज 18.24 में एग्जाम क्वेश्चन नंबर जो है कितना 18.15 में है दिया हुआ है। यहाँ पे कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्करेंट डेविएशन से क्वेश्चन बनानी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। कॉन्करेंट डेविएशन पे यहाँ पे आपको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब प्लस होता है, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो
माइनस होता है। ठीक है ना बेटा। तो मेरी कंसेप्ट की कोरिलेशन की कंसेप्ट की कॉन्करेंट कोड डिवीजन वाली जो क्लास है वो उसको देखना है और उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बनाने के जने व्हाट इज द कॉन्करेंट डेविएशन, ये भी कॉन्करेंट डेविएशन पे ही है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है और आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 12। अब 12 नंबर में क्या, रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फॉर द फॉलोइंग। रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या होगा, y माइनस वाई बार डी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो x बार कैसे होता है, समेशन x डिवाइडेड बाई n, y बार कैसे होता है, समेशन y डिवाइडेड बाई n, बी वाई एक्स कैसे होता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्सटेंडेशन एक्स का स्क्वायर, दैट इक्वल टू n समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स का होल स्क्वायर समेशन एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से बन जाएगा। और ये हमने टू रेग्रेशन इक्वेशन 2 निकालना है, ये उससे बड़ा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये कौन से एग्जाम्पल में है, आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा 12, 13, 14 सेम पेज 18 एग्जाम्पल, ये सारे उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना बेटा। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। 13 भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 13 आपको एक पेयर वाइज ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको छोटा किया जाता है डाटा को, ये माइनस करके छोटा किया जाता है और तब इसको यू वी में चेंज किया जाता है। यू वी में चेंज करने का मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए x को 74 माइनस कर दीजिए, y को 76 माइनस कर दीजिए और u v में चेंज कर दीजिए, तो b x y का जो आपका होगा वही b u v का होगा। चेंज ऑफ ओरिजिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह क्वेश्चन बना लीजिएगा आप। ठीक है ना बेटा। अब आपका क्वेश्चन आपके पास आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें टू रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा आपको दिया हुआ है, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालनी है दोनों का, बहुत आसान है, बी एक्स वाई निकालनी है, बी वाई एक्स निकालनी है, बना सकते हैं। ठीक है बेटा। और बाकी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन क्या, बता देना है मुझे कहाँ कहाँ बना हुआ है। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।